हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और हमारी इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जो लाइव क्लास होती है उसका टाइम हो चुका है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है एक एक विद्यार्थी से मैं कहना चाहूंगा एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों में इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ लाइव आकर इस शानदार सेशन का फायदा उठा पाए। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के नवीनतम पैटर्न के अनुसार पूरे 50 प्रश्नों का हम टेस्ट लेकर आ चुके हैं। बहुत ही शानदार आज का टेस्ट होने वाला है जो कि जीडी और ट्रेडमैन के पूर्णतः सिलेबस के अनुसार डिजाइन किया गया है और सभी विद्यार्थियों को इसमें 40+ का टारगेट लेके चलना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी कितना स्कोर प्राप्त कर पाते हैं। अंत में आपको कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले बता दूं जो भी विद्यार्थी इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो यानी सॉल्यूशन जो पीडीएफ लेना चाहते हो या फिर इस क्लास का टेस्ट के रूप में लगाना चाहते हो तो एडू कृष्णा हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है या फिर आप कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर लो या मेरे नंबर आपको दिखाई दे रहे 9057167027 इन पे मैसेज कर देना। ऐप का लिंक मिल जाएगा और ऐप डाउनलोड करके वहां से आप पीडीएफ और टेस्ट लगा सकते हो। और एक मॉडल पेपर आपको पता है एप्लीकेशन पर भी लगता है सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट वो भी आप लगा सकते हैं। चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पहले बात कर लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब क्वेश्चन आपको पूछा है कब हुआ था तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे 21 अप्रैल 1526 उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। रानी लक्ष्मीबाई कहां की थी? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा मन्नू था। क्या था? मन्नू था या कह देते हैं मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका था। यह सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई कहां की थी तो आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे आपको पता होगा झांसी की रानी किसे कहा जाता है? लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 3 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देने की कोशिश करेगा। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? वैसे आपको पता है सुंदरलाल बहुगुणा भी चिपको आंदोलन से संबंधित है। चंडी प्रकाश भट्ट भी आपको पता है चिपको आंदोलन से दोनों संबंधित है। लेकिन नेतृत्व किसने किया था यानी हम बात कर लेते हैं आगे मेन कौन था तो सुंदरलाल बहुगुणा था। बिल्कुल कौन सा? जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और यह आर्मी के पेपर में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 4 नंबर। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे किसकी तरफ जा रहे जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे 1527 उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय कह दो या कह देते हैं उच्चतम न्यायालय। कई बार आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय का नाम क्या लिखता है? उच्चतम न्यायालय यानी सबसे ऊंचा न्यायालय उच्चतम न्यायालय। फिर कह देता हूं उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा हूं केवल उच्च न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है उनके द्वारा की जाती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे राष्ट्रपति उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। यह क्वेश्चन भी आर्मी के पेपर में कई बार आ चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की बात करें कहां है तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है।
वह कौन सा देश है जहां से भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा हो गई, और साथ में बात कर लेते हैं मकर रेखा, साथ में किसकी बात कर लेते हैं, मकर रेखा, दोनों गुजरती है। तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, ब्राजील। ब्राजील में आपको पता है कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, याद रखिएगा, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, ब्राजील में होता है। और कॉफी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। कॉफी में उत्तेजक पदार्थ कौन सा पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, कौन सा उद्यान जाना जाता है। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए आपको पता होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और बात कर लेते हैं काजीरंगा कहाँ है, तो याद रखिएगा असम में है। और असम की राजधानी भी आपको पता होगा, कई बार मैंने बताया, दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार दे रखा है। भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष, या बात कर लेते हैं भारत का बिस्मार्क। क्या लिख देता है, भारत का बिस्मार्क कह दो या भारत का लौह पुरुष कह दो, किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारडोली सत्याग्रह में जो बारडोली की महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी। क्या दी थी, सरदार की उपाधि दी थी। और सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है, नेताजी है। और राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। और लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। दांडी मार्च कहां से शुरू हुई थी, आपको पता होगा। दांडी मार्च की बात कर लेते हैं, साबरमती आश्रम। किसकी बात कर लेते हैं, साबरमती आश्रम। कहां से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम में शुरू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से शुरुआत हुई थी, साबरमती आश्रम, जो कि आपको पता है कहां है, अहमदाबाद में। कहां है, अहमदाबाद में है। तो आराम से कर सकते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अहमदाबाद। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, डी की तरफ जा रहे हैं, अहमदाबाद, जिसे भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और अहमदाबाद की बात कर लेते, किस नदी पर है, याद रखिएगा, अहमदाबाद किस नदी पर है, तो साबरमती नदी पर है। यह भी आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 में, बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 में मुक्ति संघर्ष किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। तो आपको पता होगा बांग्लादेश, जो कि आपको पता होगा पाकिस्तान से अलग होकर बना था। किससे, पाकिस्तान से अलग होकर बना था। यह सभी विद्यार्थियों को पता होगा। अब बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार आपको दे रखा है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, भारत और पाकिस्तान, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा आपको पता है किन दो देशों के बीच पड़ती है, तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ती है। और मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, शतरंज। शतरंज में कितने वर्ग होते हैं। पहले बात कर लेते हैं ग्रैंड मास्टर। याद रखिएगा, ग्रैंड मास्टर शब्द किससे संबंधित है, कई बार पेपरों में आ चुका है कि ग्रैंड मास्टर शब्द होता है वो किससे संबंधित होता है, तो शतरंज से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं शतरंज में कितने वर्ग होते हैं, तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं 64, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो माउंटबेटन थे। कौन थे, बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब सही है। और प्रथम भारतीय की बात करें, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है आगरा। और आगरा नाम आते ही आपके ध्यान में आना चाहिए ताजमहल कहाँ है। याद रखिएगा, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं, आगरा है वो किस नदी के किनारे बसा है।
जल्दी से कमेंट करके बताएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे, ऑप्शन में जो सी की तरफ जा रहे, किसकी तरफ जा रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमुना। यदि आगरा की बात करें किस नदी के किनारे बसा है, तो यमुना नदी के किनारे बसा है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है, कौन प्रसिद्ध है, यानी देश बंधु किसका उपनाम है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे चित्तरंजन दास, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 आपके सामने आ चुका है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ कब था, 1500 कब हुआ था, 56 में हुआ था। 1500 कब हुआ था, 56 में हुआ था। किनके बीच हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था हेमू और अकबर के बीच। किसके बीच हुआ था, हेमू और अकबर के बीच हुआ था। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 16 नंबर, जो कि साइंस का पार्ट शुरू हो चुका है। एक्स-रे किरण, किसकी बात करें, एक्स-रे किरण, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, कई बार पेपर में आ जाता है। एक्स-रे किरण का मुख्य उपयोग क्या है, तो डॉक्टरों के द्वारा हड्डियों की हम बात कर लेते हैं, एक्स-रे किरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है कि हड्डियों की टूट फूट का पता करने में इस किरण का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताएगा इनकी खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी रोंटगन ने। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे उनका जवाब बिल्कुल सही है। और बल्ब की खोज किसने की थी, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, याद रखिएगा, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, एडिसन ने की थी। और आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने है। तैरने में गति का कौन सा नियम लगता है, तैरने में आपको पता है कोई आदमी तैरेगा तो पानी को पीछे धक्का देगा और वो आगे चलेगा। इसका मतलब ये कौन सा नियम हो गया, ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया नियम। कौन सा हो गया, याद रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। कौन सा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। और क्रिया प्रतिक्रिया नियम जहां लगे वो गति का कौन सा नियम है, वो गति का तीसरा नियम है, थर्ड नियम है। याद रखिएगा कौन सा नियम है, थर्ड नियम है। तो तीसरा नियम। बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। जैसे बंदूक से गोली का दागना भी कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, यानी गति का तीसरा नियम है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपके सामने है। सोडा वाटर, सोडा वाटर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो CO2 का किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, CO2 का उपयोग किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे कार्बन डाइऑक्साइड, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। इसका सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO2 होता है। और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड के सूत्र की बात करें तो CO होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 19 नंबर आपके सामने है। अमीबा, अमीबा आपको पता होगा एक कोशिकीय जीव है। क्या है, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपरों में आ जाता है। अमीबा कैसा जीव है, तो यह है एक कोशिकीय जीव। कौन सा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। सभी विद्यार्थी ये नोट कीजिएगा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। कौन से, एक कोशिकीय जीव, यानी इनकी जो शरीर होता है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। अमीबा और पैरामीशियम इसके मुख्य उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं अमीबा में जनन किस विधि के द्वारा होता है, तो द्विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा होता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। और हाइड्रा, याद रखिएगा, हाइड्रा किसकी बात कर लेते हैं, हाइड्रा की बात करें, इसमें जनन आपको पता है मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मुख्य रूप से, सेव में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं मेलिक अम्ल, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं दूध या दही, यानी हम बात कर लेते हैं दही। आपको पता है दही, दूध में दही में बदलने वाला हम बात कर लेते हैं अम्ल कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। इसका मतलब दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। ग्लूकोज में कार्बन, पहले बात कर लेते हैं, ग्लूकोज हमें तुरंत ऊर्जा देता है। क्या देता है, पहला क्वेश्चन बनता है तुरंत ऊर्जा कौन देता है, याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है, ग्लूकोज। और इसका सूत्र क्या होता है,
C6H12 और क्या होता है O6 होता है। क्या होता है C6H12 और O6 होता है, ये आपको पता होगा। तो कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है याद रखिएगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, सी की तरफ जा रहे। कार्बन कितने 6, कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन भी 6। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। हृदय में रक्त के पंपिंग की खोज किसने की थी, यानी हम बात कर लेते हैं परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, जल्दी से बताएगा। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तंत्र परिसंचरण तंत्र की खोज पूछा गया तो आपको पता होगा विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे विलियम हार्वे, उनका जवाब बिल्कुल सही है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। धातुओं में चमक किसके कारण होता है। धातुएं आपको पता है चमकीली होती है। क्या होती है, धातुएं की बात कर लेते हैं तो धातुएं होती है चमकीली। क्या होती है, धातुएं चमकीली होती है। और इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं विद्युत की सुचालक भी किसके कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। और धातुएं तो विद्युत की आपको पता है सुचालक होती है। धातुएं चमकीली होती है, ये भी बात सही है। लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जो चमकीली होती है, याद रखिएगा आयोडीन होती है। मैंने कई बार आपको पेपर में करवाया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। चॉइस आपके सामने, प्रकाश एक प्रकार का है। प्रकाश आपको पता है, हम कहते हैं ना प्रकाश ऊर्जा। क्या कहते हैं भाई, हम कई बार कहते हैं प्रकाश ऊर्जा। इसका मतलब प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है, रूप है। ऊर्जा का क्या एक रूप है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं ऊर्जा, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और प्रकाश वैसे बात करें तो क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह भी कई बार आ जाता है, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की निर्वात में चाल कितनी होती है, याद रखिएगा निर्वात में चाल कई बार पूछा जाता है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 25 नंबर आपके सामने। निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है, यानी चालक नहीं है। आपको यह बताना है कि चालक नहीं है। आपको यह बताना है कि चालक नहीं है, यह आपको बताना है। तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। चांदी आपको पता है धातु है, इसका मतलब चालक है। लोहा भी चालक है, तांबा भी चालक है। आपको पता है लकड़ी विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है, यानी चालक नहीं होती है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे उनका जवाब बिल्कुल सही है। और जल्दी से कमेंट करके बताएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो आपको पता होगा सबसे अच्छा चालक की बात करें तो कौन होता है, यह आज आपको होमवर्क दे देता हूं, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 26 नंबर आपके सामने है। बैटरी हमें कौन सी विद्युत धारा देती है, बैटरी हमें कौन सी विद्युत धारा देती है। तो बैटरी देती है डीसी धारा। कौन सी धारा देती है, डायरेक्ट करंट देती है। कौन सी देती है, डायरेक्ट करंट, यानी हम जिसे कहते हैं दिष्ट धारा, जिसकी दिशा एक ही हो, दिशा एक हो। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, एसी धारा, यानी अल्टरनेटिव करंट को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जिसकी दिशा समय के अनुसार बदलती रहती है प्रत्यावर्ती धारा की। जबकि बैटरी हमेशा डिस्ट धारा देती है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, सीजीएस पद्धति में किस में बात करें, सीजीएस पद्धति में आयतन का मात्रक क्या होता है। आयतन यानी वॉल्यूम। आयतन क्या होता है आपको पता है, कोई भी आयतन होता है। आयतन आपको पता है, जैसे मैं बात कर लेता हूं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, यही होता है आयतन। इसका मतलब लंबाई 3 बार आ गई, यानी हम बात कर लेते 3 बार आ गई तो इसका मतलब पहले बात तो क्यूब होगा, यानी घन होगा। क्या होगा, घन होगा। और बात कर लेते यदि मैं बात करूं मीटर में तो घन मीटर कह सकते हैं। यह तो किस में होगा, एम के एस पद्धति में होगा। ये किस में है, एम के एस पद्धति में। किस में, जिसे हम कहते हैं जो एसआई पद्धति कह सकते हैं। कौन सी, एम के एस पद्धति है, जो कि एसआई पद्धति में आपको पता है कौन सी यूज में की जाती है, एम के एस। और आपको किस में पूछा है, घन, घन सेंटीमीटर होगा। घन क्या होगा, घन सेमी होगा। क्योंकि आपको किस में पूछा है, सीजीएस पद्धति में पूछा है। सीजीएस पद्धति में क्या होगा, हम कह देते हैं घन सेमी होगा,
यानी सेमी की घन होगा, सेमी का घन होगा। इसका मतलब बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, एकदम आराम से कर सकते थे। सेमी क्यूब होगा, क्या होगा भाई, सेमी क्यूब होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपके सामने है, सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता है। शुद्ध पानी का मतलब आपको बताया, शुद्ध पानी बताना है। इसका मतलब वर्षा का जल क्या होता है, शुद्ध होता है। अब आप कहोगे सर वर्षा का जल तो अम्लीय होता है कई बार। देखो वर्षा का जल वैसे शुद्ध होता है, क्या होता है, शुद्ध होता है। लेकिन वातावरण में क्या होती है, वातावरण में कुछ अम्लीय गैसें होती है, वातावरण में कुछ क्या होती है, अम्लीय गैस होती है। कौन सी गैसें होती है, अम्लीय गैसें होती है। इसके कारण आपको पता है वायुमंडल में जो क्या होती है, वातावरण में अम्लीय गैसें होती है, इनके कारण वर्षा का जल क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। इनके कारण वर्षा का जल क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। लेकिन पूर्णतः बात करें, यदि शुद्ध जल को बात करें तो वर्षा का जल शुद्ध होता है, लेकिन हमारे तक पहुंचते तक ये क्या हो जाता है, थोड़ा अम्लीय हो जाता है। जबकि वर्षा का जल होता क्या है, शुद्ध होता है। यह ध्यान रखेगा हमेशा विद्यार्थियों। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 29 नंबर आपके सामने आ चुका है। बाल नाखून, क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाल नाखून और खुर। बाल नाखून और खुर की बात कर लेते हैं, किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो आपको बताओगा ये बने होते हैं प्रोटीन के, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और अंकुरित दाल में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, अंकुरित दाल में क्या होता है, सर्वाधिक प्रोटीन होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 30 नंबर, जो कि साइंस का अंतिम क्वेश्चन है। अब मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू होने वाला है। पंखे की गति, पंखे की गति नियंत्रित करने के लिए, या पंखे की गति बढ़ाने हो गया या घटाने हो गया, या कह देते हैं नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यह आपको पता होगा, रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा रेगुलेटर लगा होता है, उसको कम या ज्यादा पंखे की स्पीड बढ़ा या घटा सकते हैं। यह सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अब हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो चुका है 31 नंबर क्वेश्चन से। और सभी को क्लास के अंत तक डटे रहना है, क्योंकि आपको टेस्ट पूरे 50 प्रश्नों का लगाना है। तभी तो आपको पता चलेगा केवल जीके जीएस से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, मैथमेटिक्स का होता है। तो सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से टेस्ट लगाना है। अगला देर का है 6 + x और 6 - x का औसत बताओ। तो औसत यानी औसत क्या होता है, पहले बात तो आपको पता है औसत क्या होता है, योग बट्टा संख्या। क्या होता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। यही तो लिखते हैं, संख्या कितनी है उसका भाग दे दो। तो पहले योग करते हैं, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 6 + x, ये जोड़ करेंगे, इसमें क्या करेंगे 6 - x का योग करेंगे, और बट्टे में क्या करेंगे 2 करेंगे, क्योंकि 2 संख्या ही है। अब जल्दी से कर दो, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। और आपको पता है 1x प्लस का है और 1x माइनस का है, इसका मतलब कट गया। आपको पता है 12/2, और 12/2 का मतलब आपका जवाब कितना आने वाला है, 6 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो भी विद्यार्थी इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं, या जो भी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं, तो हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। कहां दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी है, और मेरे नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस नंबर पे मैसेज आप कर सकते हैं, तुरंत आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, इस क्लास की पीडीएफ वहां मिल जाएगी, इस क्लास का टेस्ट भी वहां मिल जाएगा। और रेगुलर सुबह 11 बजे एक टेस्ट वहां ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट लगता है, वो भी आप दीजिएगा, ताकि आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है। चलिए बिना देर के हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देने की कोशिश करेगा। 5000 रुपए का 6% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। और साधारण ब्याज की जब भी बात करें तो आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 2 होता है। 2 होता है, क्या होता है, PRT/100 होता है। क्या होता है, PRT/100 होता है। तो जल्दी से कर दीजिएगा, 5000 क्या करेंगे, 5000 गुणा में क्या करेंगे 6 करेंगे, और गुणा में क्या करेंगे 2 करेंगे, और बट्टे में क्या होगा 100 होगा, बट्टे में क्या होगा 100 होगा। जल्दी से जो कट रहा है काट दीजिएगा, ये मैंने काट दिया। अब आपको पता है 50 को हम 6 से गुणा करेंगे, कितना हुआ 300, और 300 गुणा हम बात कर लेते हैं, जल्दी से करके देखिएगा एक बार सभी विद्यार्थी। यदि 50 को हम बात कर लेते किससे गुणा किया, 6 से गुणा किया, तो कितना आएगा 300 आएगा, और 300 गुणा 2, और 300 गुणा 2 आपका कितना आएगा, यह आपका आएगा 600। कितना आएगा भाई, 600 आएगा। क्या एक बार सभी विद्यार्थी देखिएगा, 600 रुपए आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। एक बार सभी विद्यार्थी चेक कीजिएगा कहीं गलती तो नहीं की, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा। एक बार सभी विद्यार्थी गुणा भाग करके देखिएगा,
6000 तो नहीं होगा बिल्कुल, इसका मतलब 600 होगा। कितना होगा? 600 होगा। तो एक बार सभी विद्यार्थी देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका शायद डी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे। PRT बट्टा 100 आपको लगाना था, 5000 आपको दे रखा था, तो आप 2 शून्य काट देते। क्या कर देते? 2 शून्य आपने काट दिए। देखो मैं दोबारा बता देता हूं, ये 2 शून्य मैंने काट दिए। अब आपको पता है 50 को 6 से गुणा करते 300 आया, और 300 गुणा 2 मतलब 600 रुपए आपका ब्याज आएगा, जो कि ऑप्शन में आपके शायद दे नहीं रखा है, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा है। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 33 नंबर। 20% को भिन्न में बदलो। क्या बताना है? 20% को आपको भिन्न में बदलना है। प्रतिशत हटाते हैं, बट्टे में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। बट्टे में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। अब आप काट दीजिएगा, शून्य से शून्य कटा, 2/10, और 2/10 का मतलब कितना आएगा? 1/5 आएगा। आपका उत्तर कितना आया? 1/5 आया। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 34 नंबर आपके सामने है। किसी विद्यालय में 55% बच्चे लड़के हैं। लड़के कितने हैं? 55% है। यदि लड़कियों की संख्या कितनी है? 675 है। पहले बात कर लेते हैं, मैं इधर लिख देता हूं। बॉयज की बात करें, बॉयज आपको कितना दे रखा है? 55% दिया। कितना प्रतिशत दिया? 55% दिया। इसका मतलब गर्ल्स कितनी होगी? जल्दी से बताएगा, गर्ल्स कितनी होगी? 45% होगी। कितनी? 45% होगी, यही तो बात है। और गर्ल्स की संख्या आपको दे रखी है। क्या दे रखी है आपको? जो बात कर लेते हैं, गर्ल्स की संख्या दे रखी है। गर्ल्स की संख्या आपको पता है प्रतिशत में कितनी है? आपके पास है 45%, और 45% की वैल्यू कितनी दे दी? 675 दे दी। कितनी? 675। तो एक बराबर क्या आएगा? 675/45 आएगा। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना बॉयज है। क्या निकालना है? बॉयज निकालना है। इसका मतलब बॉयज का कितना है प्रतिशत में? 55। तो गुणा में क्या कर देते हैं? 55 कर देते हैं। अब जल्दी से काट पीट करके आप हल कीजिएगा, एकदम आराम से आप कर पाओगे। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। तो आपको पता है, पहले हम किससे? 5 से काट देते हैं। ये कितनी बार कटेगा? 11 बार। 5 से ये कितनी बार कटेगा? 9 बार। अब 9 का हम बात कर लेते हैं, भाग देंगे 7 बार। 63 फिर बात कर लेते 5 बार, और 75 गुणा 11 करना पड़ेगा। 11 5 55, 80 लगी 5। फिर बात कर लेते हैं 77, और 5 कितना हो गया? 82, यानी 825 आपका जवाब आएगा। कितना आएगा भाई? 825 आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किस की तरफ जा रहे हैं? डी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 35 नंबर आपके सामने है, जो कि द्विघात समीकरण का दे रखा है। क्या दिया? x² प्लस 9x। मैं लिख देता हूं, x² प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। क्या? प्लस 20 बराबर 0। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, और जब भी गुणनखंड की बात करें तो गुणा करे तो 20। क्या दे रखा है अगले ने? गुणा करे तो 20 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 20। और जोड़ करे तो कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। जोड़ करे तो कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। ऐसी संख्या कौन होती है? 5 और 4 होती है। कौन होती है? 5 और 4 होती है। तो जल्दी से इसको 5 और 4 के रूप में तोड़ दीजिएगा। तो x² 5x प्लस में कितना लिखोगे? 4x। 5x प्लस 4x लिखोगे, और प्लस में 20 है। अब जो कॉमन आ रहा है इनको कॉमन लीजिएगा। यहाँ x कॉमन है, x प्लस 5 बचा। क्या बचा? x प्लस 5 बचा। फिर बात कर लेते 4 कॉमन आ रहा है, बचा क्या? x प्लस 5 बचा। x प्लस 5 कॉमन ले लो, दोनों में है, और बचेगा क्या? x प्लस 4 बचेगा। कौन बचेगा? x प्लस 4 बचेगा। एकदम आराम से कर सकते थे। एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आपका कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर राइट होगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, x प्लस 4 कह दो या x प्लस 5 कह दो, आगे पीछे भले ही रखो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपके सामने। 15 आदमी किसी खाई को खोदने में 10 दिन लगाते हैं, तो 10 आदमी कितने दिन लगाएंगे? 15 दिन लगाएंगे। एकदम आराम से कर सकते हैं। आपको क्या लगाना है? MDH लगाना है। क्या लगाना है? MDH बटा W लगाना है। तो 15 आदमी कितने दिन लगा रहे हैं? 10 दिन। आगे आपको पूछा है 10 आदमी कितने दिन लगाएंगे? डी आपको निकालना है। तो 10 से 10 कट गया, डी बराबर कितना आ गया? 15 दिन आ गया। डी बराबर कितना आ गया? 15 डेज आ गया। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। 37 नंबर। 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और 24 का ज्यामितीय माध्य बताओ। एक तो देखो सीधा माध्य होता है, एक सीधा माध्य की बात करें, समांतर माध्य। समांतर माध्य अलग होता है, ध्यान रखिएगा। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य की बात करें तब तो आपको औसत निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? औसत निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? यानी हम करते हैं योग बट्टा संख्या। क्या करते हैं?
योग बट्टा संख्या करते हैं, ये आपको पता है समांतर माध्य कहे तब तो। जबकि ज्यामितीय माध्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखा देता हूं आपको पहले। ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य जब भी कहे तो आपको क्या करना है, ज्यामितीय माध्य जब भी आपको कहे, आपको तरीका मैं बता देता हूं, संख्याओं को गुणा करेंगे, संख्याओं को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और आपको पता है कितना रूट निकालेंगे, जितनी संख्या है, यानी जितना n है, n की संख्या कितनी है, यहाँ 4 है, 1 2 3 4 संख्या, इसका मतलब n का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है संख्याओं को गुणा करके जितनी संख्या होगी उतना रूट निकालना पड़ेगा। जैसे आपको पता है इनको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इनको हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जल्दी से कीजिएगा, 2 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 24, इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और इनका क्या निकालेंगे, जितनी संख्या है 4 संख्या, इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, चौथा रूट निकालेंगे। कौन सा रूट निकालेंगे, चौथा रूट। और 4 रूट का मतलब क्या होता है, 2 बार हम वर्गमूल लगा सकते हैं। 4 रूट का मतलब क्या होता है, 2 बार हम वर्गमूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसका मतलब 2, और इसको हम तोड़ देते हैं। यदि 6 की बात करूं तो हम कह देते हैं 2 गुणा 3, कितना, 2 गुणा 3। और 8 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यही तो होता है, बिल्कुल आप सबको पता होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपको लिख देता हूं, बता देता हूं। अब आपको पता है 24 का मतलब क्या होता है, 24 का मतलब होता है 8 गुणा 3, 8 गुणा 3 होता है। तो 2 को कितनी बार लिखोगे, ये 3 बार गुणा 3, यही तो आएगा, बिल्कुल एक बार चेक कीजिएगा। अब आपको पता है जिनका युग्म बन रहा है उनको बाहर निकाल देते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, एक रूट हम हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है घात जो वर्गमूल निकालना है, आपको पता है नीचे वाले का, तो आपको पता है ये 2 है, ये 2 है, इसका मतलब 1 2 निकल गया। 3 कितनी है, देखिएगा, 3 आपको पता है एक यहां रहा और एक यहां रहा, इसका मतलब एक 3 आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर बात कर लेते 2 कितने है, ये 2 का युग्म बन गया, 1 2 और लिख देते। फिर बात कर लेते 1 2 और आ गया यहां से, इसका मतलब 1 2 और लिख देते। और आगे वाले की बात कर लेते तो 1 2 और आएगा, क्या, 1 2 और आ गया। अब आपको पता है वापिस क्या है, वर्गमूल है, वापिस क्या है, वर्गमूल है। तो या तो इनको गुणा कर दो, इनको गुणा कर दो, कितना आएगा, 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी कितना हो गया, 48। या तो आप लिख दो रूट 48, कितना लिख दो, रूट 48 लिख दो, ये बिल्कुल सही है, रूट 48 क्या होगा, रूट 48 लिख सकते हैं। और रूट 48 का मतलब क्या होता है, 16 गुणा 3 लिख सकते हैं, क्या, 16 का मतलब 4 आया, 16 का मतलब 4 बाहर आ गया और रूट के अंदर 3 रह गया। तो ए और बी, ए और सी आपका दोनों राइट होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। आपको ज्यामितीय माध्य जब भी कहे, 2 संख्या दे तो वर्गमूल निकालना है, 3 संख्या दे तो घनमूल निकालना है, और 4 संख्या दे तो चतुर्थ मूल निकालना है। और जब भी चतुर्थ मूल की बात करें तो 2 बार वर्गमूल निकाल लेना, क्या लगा लेना, 2 बार वर्गमूल निकाल लेना। इस तरह से आप हल कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 38 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब देने की कोशिश करेगा। 12 आदमी अथवा 18 औरतें किसी खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने में करेंगे। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, आपको दिन निकालना पड़े, तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। वैसे समय कार्य मजदूरी में मैंने महिला और पुरुष और बच्चे वाले क्वेश्चन एकदम बेसिक से एप्लीकेशन पे करवा रखा है, पूरा टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स करवा रखी है, जीके भी आपको पता है अलग अलग फैकल्टी है, साइंस भी है। तो जो भी विद्यार्थी 0 लेवल से पढ़ना चाहता है वो एप्लीकेशन पे पूरा टॉपिक वाइज पढ़ सकता है, नॉर्मली फीस में आपको पढ़ाया जाता है। तो क्या होता है, आपको लिखना है दिन बट्टा, क्या लिखना है, दिन बट्टा हम लिखते हैं m2 बट्टा m1, क्या लिखते हैं, m2 बट्टा m1 प्लस w2 बट्टा w1, क्या लिखते हैं, w2 बट्टा w1। यानी 2 नंबर वाले आदमी बट्टा 1 नंबर वाले आदमी, ऐसे लिखेंगे। तो आपको पता है दिन कितना दिया, दिन आपको दिया 14, और बट्टे में हमें लिखना है क्या, 2 नंबर वाले आदमी कितने हैं, 8 है, कितने 8, तो हम लिखेंगे 8 बट्टा 12, कितना लिखेंगे विद्यार्थियों, 8 बट्टा 12 लिखेंगे। और प्लस में क्या लिखेंगे, आपको पता है 8 बट्टा 12 लिख दिया, और 16 बट्टा 18 कितना लिखेंगे, 16 बट्टा 18, एकदम आराम से कीजिएगा। अब 14 ऊपर अपनी जगह पड़ा है, नीचे वाले को कट रहा है, काट दीजिएगा, 2 बट्टा 3 कितना, 2 बट्टा 3, प्लस में ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, क्या 2 से काट सकते हो कितनी बार, 8 बट्टा 9, कितना 8 बट्टा 9 ना, बिल्कुल। एक बार सभी विद्यार्थी कीजिएगा, एकदम आराम से कर सकते हो। मैंने आदमी यानी 2 नंबर वाले आदमी कितने हैं, 2 नंबर वाली लाइन में 8 बट्टा 12 लिखा, और फिर बात कर लेते हैं 16 बट्टा 18 लिखा। अब जल्दी से इनको काट पीट करके हल कीजिएगा। 14 ऊपर अपनी जगह पड़ा है, नीचे क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। फिर बात कर लेते हैं ये कितना आएगा, आपको पता है 3 6, और प्लस में कितना आपको पता है ये आएगा 8, 6 और 8 कितना होता है, 14 होता है ना, 14 से 14 आपका कट जाएगा। तो आपको पता है इधर लिख देता हूं, तो 14 और गुणा में चेंज करेंगे तो 9 बट्टा 14,
यानी आपका दिन कितना आएगा, 9 दिन आएगा। कितना दिन आएगा, 9 दिन आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, और ये मैंने टॉपिक वाइज में एकदम अच्छे से समझा रखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपको दे रखा है, और कई सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब गलत करेंगे। 0.01 का वर्ग बताओ। अब कई सारे विद्यार्थी वर्गमूल निकाल देंगे, आपको वर्ग निकालना है। वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना। वर्ग का मतलब क्या होता है, 0.01 का स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। ध्यान रखिएगा, यही तो गलती करोगे आप पेपर में। 0.01 गुणा में क्या करोगे, 0.01 करोगे तो यह आएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1, और कितना पॉइंट के आगे कितना अंक चाहिए, 4, तो 3 क्या लगेगा, 3 क्या लगेगा, शून्य लगेगा। इसका मतलब आपका जवाब कौन सा होगा, 3 शून्य वाला। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कई सारे विद्यार्थियों ने वर्गमूल निकाल दिया। यह क्या होता है, वर्गमूल होता है। ध्यान रखिएगा, कईयों ने यह निकाल दिया, यह होता है वर्गमूल। ध्यान रखिएगा, पेपर में वर्गमूल भी पूछा गया कई बार, और कई बार वर्ग भी पूछा गया। तो वर्गमूल कहता ना तब 0.1 आता। कई सारे विद्यार्थी 0.1 यानी ऑप्शन नंबर ए बता रहे, जिनका जवाब बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, यह गलती पेपर में मत कर देना, कोई बात नहीं, यहां हो गई तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 10 रुपए की किसी वस्तु का अंकित मूल्य। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपए है। यदि इस पर 10% का बट्टा दिया जा रहा है, तो 10 रुपए पहले था, 10 का बट्टा दिया यानी 90%। कितना, 90%। जल्दी से निकाल दो, 2 शून्य काट दो। अब बात कर लेते, इसका मतलब आपका जवाब कितना आएगा, 9 रुपए आएगा। कितना आएगा विद्यार्थियों, 9 रुपए आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, आपको बताना है, यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 26 बट्टा कितना है, 26/5 है। तो हमेशा मैंने बताया, जब भी कोई भी संख्या हो उसके साथ उसका व्युत्क्रम जोड़ेंगे तो हमेशा जो बट्टे में आएगी वो संख्या होगी। तो 5 + 1/5 करके देखते हैं तो कितना आएगा, 26/5 आ रहा है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपका जवाब कितना होगा, 5 या 1/5 होगा। 5 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/5 होता है, और दोनों को जोड़ोगे तो बिल्कुल सही आ रहा है। और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है, 17/4। 17/4 की बात करें, 4 + 1/4 आपको पता है 17/4 आता है। पेपर में यह आ रखा, मैंने थोड़ा सा चेंजिंग करके आपको दिया है ताकि आप बेसिक से समझ पाओ कैसे भी क्वेश्चन आए। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी संख्या उसके साथ उसका व्युत्क्रम जोड़ेंगे तो बट्टे में हमेशा क्या रहेगी, वो संख्या रहेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं कहूंगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि x + y का स्क्वायर कितना दिया, 100 दिया, x + y कितना आएगा बताओ, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है x + y का स्क्वायर 100 है, इसका मतलब रूट ले लिया। x - y कितना आएगा, x - y कितना आएगा, जल्दी से देखिएगा। 36 का वर्गमूल कितना आएगा, 6 आएगा। 36 का वर्गमूल कितना आएगा, 6 आएगा। अब दोनों समीकरणों को आप जोड़ दो एक बार तो आपको पता है कितना आएगा, यह आएगा 2x = 16। इसका मतलब x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। x बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। और y बराबर कितना आएगा, y बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 8,2 ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, यह भी सही है। ध्यान रखिएगा, यह भी सही है। हालांकि ऑप्शन में दोनों नहीं देना चाहिए था, थोड़ा सा कंटेंट राइटर ने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि यहां आपको पता है इस कंडीशन में यह समीकरण देता ना तब तो हम कह देते, लेकिन यहां वर्ग लगा रखा है ना दोस्तों, वर्ग लगा रखा है। वर्ग से आपको पता है हमेशा प्लस में आएगा, तो आपको पता है ये ध्यान रखिएगा, ये भी वर्ग दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी राइट होगा। दोनों राइट है, ध्यान रखिएगा इस स्थिति में, क्योंकि x और y का मान कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अगले ने वर्ग दे रखा है। वर्ग तो हमेशा प्लस में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह विद्यार्थियों आप ध्यान रखिएगा, दोनों सी होगा, ए और बी दोनों सी होगा। और यदि क्वेश्चन इतना देता ना, केवल x + y बराबर कितना, 10 देता, और x - y बराबर कितना देता, 6 देता, इस स्थिति में केवल एक ही संभव होता, यह बी वाला। लेकिन वर्ग दे रखा है, इसका मतलब दोनों सही होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वर्ग करने पे वापस प्लस में आ जाएगा, क्योंकि वर्ग प्रत्येक संख्या का क्या होता है, प्लस में होता है। तो दोनों सही होगा इस स्थिति में। और क्वेश्चन जो मैंने साइड में लिखा है ऐसा लिखता, तब आपका ऑप्शन नंबर केवल बी राइट होगा। यह ध्यान रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 43 नंबर आपके सामने। यदि एक आयत की लंबाई 8 सेमी, लंबाई दे दी, लंबाई कितनी दी, 8 सेमी दी, और चौड़ाई यानी बी की बात कर लेते हैं, बी कितनी दे रखी है, 4 सेमी दे रखी है, इसका क्षेत्रफल बताओ।
और आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो जल्दी से कर दो, 8 गुणा 4 यानी कितना आएगा, 32 आएगा। और 32 क्या आएगा, सेमी स्क्वायर है। यानी हम बात कर लेते हैं क्या होता है, सेमी का स्क्वायर होगा, वर्ग सेमी होगा, क्या होगा, 32 वर्ग सेमी। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 44 आपके सामने, किसी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग हमेशा होगा। तो कोई भी माइनस की संख्या हो, भले माइनस का 8 का वर्ग करके देखते भाई क्या आता है। तो आपको पता है 64 प्लस का आएगा, किसका आएगा, 64 प्लस का आएगा। जैसे 8 का वर्ग होता है, 8 का वर्ग भी आपको पता है 64 होता है। तो वर्ग हमेशा प्लस में आता है, वर्ग हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। तो वर्ग हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 45 नंबर आपके सामने है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। इसका मान कितना दे दिया, 1014 दिया। कितना दिया, 1014 दिया। तो a स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1014 बट्टा 6 करो जल्दी से, 6 कम 6। फिर बात कर लेते कितना बचा, आपको पता है यदि मैं बात करूं 4, यानी हम बात कर लेते 6 बार। फिर बात कर लेते कितनी बार, 9 बार जाएगा क्या, 169। ए स्क्वायर का मान 169 है, ए बराबर कितना आएगा, 13 आया। भुजा का मान कितना आ गया, 13 आ गया। भुजा का मान कितना है, 13 आया। आयतन आपको निकालना है, आयतन आपको निकालना है, जल्दी से निकाल दो। आयतन यानी ए की क्यूब होता है, तो 13 की क्यूब कर दो। और 13 की क्यूब कितना होता है, आपको पता होगा 2197 क्या होगा, आपको पता है मीटर क्यूब होगा। 2197 क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। ध्यान रखिएगा, आयतन है, मीटर क्यूब होगा, क्या होगा, घन मीटर होगा, क्या होगा, घन मीटर होगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, ए की तरफ जा रहे, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। एक बार सभी विद्यार्थी चेक कर लीजिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं की। 13 का घन कितना होता है, आपको पता होगा 2197 तो होता है। बिल्कुल एक बार चेक कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी, कोई मिस्टेक तो नहीं है। और आयतन है भाई, आयतन पूछा है, क्या पूछा है, आयतन, इसका मतलब घन मीटर होगा। बिल्कुल सही है, ऊपर मीटर है ना, कई विद्यार्थी कमेंट क्या करिए, ऊपर मीटर है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते थे। एक बार चेक कर लो कहीं गणना में मिस्टेक ना हो जाए, ये चेक कर लेना, आयतन हमेशा घन मीटर में होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 46 नंबर आपका रीजनिंग का शुरू हो चुका है। मांगीलाल अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलता है। घर से दक्षिण में आपको पता है हम ऊपर उत्तर मानते हैं, ऊपर क्या मानते हैं, उत्तर मानते हैं, और नीचे क्या मानते हैं, दक्षिण मानते हैं, पता है ना सबको, दक्षिण। और इधर हम क्या मानते हैं, पूर्व पश्चिम, इधर पूर्व मानते हैं और इधर क्या मानते हैं, पश्चिम मानते हैं। ये सबको पता होना चाहिए, ये नॉर्मल जानकारी है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है मांगीलाल अपने घर से 40 मीटर कहां चला, दक्षिण में। तो मान लेते यहां घर, मान लेते कहीं, मान लेते यहां घर, यहां आपको पता है घर है, यहां क्या है, घर है, 40 मीटर दक्षिण में। इसका मतलब ये 40 मीटर मैंने चला दिया, मान लो ये 40 मीटर दिखाई दे रहा ना, 40 मीटर है या किलोमीटर, मीटर। अब बात कर लेते फिर वह बाएं मुड़कर, जब भी बाएं की बात करें तो घड़ी की विपरीत दिशा, ध्यान रखिएगा, बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी की विपरीत दिशा यानी इधर चलेगा, इधर चलेगा। बिल्कुल कितना चला, 10 मीटर चला, यह मैंने लिख दिया 10 मीटर। और घड़ी की दिशा में कहता तब हम इधर घुमाते, ठीक है ना, दाएं कहता, यहां बाएं का बात किया, इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, आपको पता है। अब बात कर लेते हैं, और फिर अपने घर की ओर चलता है, तो वह अब किस दिशा में है। तो आपको पता है घर से किस दिशा में है, घर से ये वाली दिशा, ये वाली दिशा ही तो है, बिल्कुल घर से वह, अब वह किस दिशा में है, घर से। तो घर से ये किस दिशा में है, पूर्व दक्षिण, यानी हम बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्व। कौन सा, दक्षिण पूर्व है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर क्या होता है आपको पता है, इधर आपको पता है पूर्व होता है और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो इनके बीच वाली दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व दिशा होगी। कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व दिशा होगी। तो एकदम आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और घर की बात करता ना, घर मांगीलाल से किस दिशा में, तो घर होता उत्तर पश्चिम। कौन सी, उत्तर पश्चिम होता, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब दीजिएगा। जिस प्रकार कोनी, कोनी का संबंध किससे है, यानी हाथ के लिए कोनी है, हाथ के लिए कोनी, यानी हम बात कर लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अकुणी कहते हैं। क्या कहते हैं, अकुणी कहते हैं। उसी प्रकार आपको बताना है किसके लिए, उसी प्रकार पैर के लिए क्या होगा, यहां दिया नहीं क्या, टाइपिंग में स्प्रिंट, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, पैर के लिए क्या होगा, लिख लीजिएगा, पैर के लिए क्या होगा। तो पैर के लिए क्या होगा, जल्दी से बताएगा, घुटना होगा, घुटना होगा, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, राजस्थान में कहते हैं इसे गोड्डा, क्या कहते हैं, गोड्डा कहते हैं। इस तरह से आप घुटना कर सकते हो, एकदम आराम से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। जिस प्रकार हाथ के लिए कोनी है, हाथ के लिए कोनी है, उसी प्रकार आपको बताना है पैर के लिए क्या होगा, घुटना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, 6 का आधा किया
तो हम बात कर लेते हैं यहाँ किसका आधा है, 16 का आधा। इसका मतलब जवाब कितना होगा, 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। निम्न में से विषम को छांटिए। विषम छांटना, दिल्ली आपको पता है भारत में, कोलकाता भी भारत में, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे भारत में, बिल्कुल कोलकाता की बात कर लेते हैं, आपको पता है ये भी भारत में है। आपको पता है रंगून, रंगून कहाँ है भाई, रंगून जल्दी से कमेंट करके बताएगा रंगून कहाँ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रंगून आपको पता है भारत में तो नहीं है, भारत में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा 2 गुणा 2, गुणा 2 किया एक जोड़ा, एक जोड़ा बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं, गुणा 2 किया एक घटाया, गुणा 2 किया एक जोड़ा, गुणा 2 किया एक घटाया, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, गुणा 2 करेंगे 37 दूनी 74, और एक जोड़ेंगे ना, बिल्कुल कितना आएगा, 75 आएगा क्या। जल्दी से देखिएगा, बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही। एक बार दुगुना करके जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है, अब की बार जोड़ने की बारी है, क्योंकि घटाने वाली पिछले की बारी थी। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इस क्लास की संपूर्ण आप पीडीएफ लेना चाहते हो, टेस्ट लगाना चाहते हो, तो एडुकेशना ऐप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से ऐप डाउनलोड करके माई कोर्स में जाके यूट्यूब क्लासेज एंड पीडीएफ में जाकर इसका टेस्ट भी लगा सकते हो, पीडीएफ भी ले सकते हो। या जिनको समझ में नहीं आता कैसे डाउनलोड करना है, मेरे नंबर है 9057167027, इस पे मैसेज कर देना, ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करके वहां से ले लेना। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इस सेशन को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।